ओके, वेलकम टू द स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और इसकी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स की सब कवर कर रखी है 4-5 लेक्चर में। आप लोग वो सब देख लेंगे, और जिसने नहीं देखी वो सब लोग देख लेंगे। और बाकी आज हम जो ये लेक्चर करेंगे, व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, क्या करेंगे, व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे कंबाइन करती हैं, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस, तो ये ट्वाइस तो लगाते हैं, मतलब वैलेंसी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करते हैं। आप सबको मैंने क्लास 9th में बता रखा है कि एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं। व्हाई डू एलिमेंट्स कंबाइन, टू बिकम स्टेबल। एक ही रीजन है, टू बिकम स्टेबल, ठीक है। स्टेबिलिटी गेन करनी, भाई हर कोई इस दुनिया में स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, सभी स्टेबल होना चाहते हैं। भूख लगी है तो खाना खा के स्टेबल होना चाहते हैं, माइंड को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है। जो स्टेबल नहीं होगा वो भाग दौड़ करेगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सबको स्टेबिलिटी चाहिए, यहाँ एटम्स को भी स्टेबिलिटी चाहिए। जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। और उनको स्टेबिलिटी किससे मिलती है, उनकी भूख किससे मिटती है, इलेक्ट्रॉन्स। किसी के पास अगर कम है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, और किसी के पास आउटर मोस्ट में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, लूज कर देगा। ये कैसे डिसाइड किया कि कम है या ज्यादा है, इसके लिए रूल्स हैं, ठीक है। ये 4 से कम होंगे या 4 से ज्यादा होंगे या 4 होंगे, जो उसके अकॉर्डिंग सब हमको बताया गया है। तो नाउ why do elements combine, so atoms of element, atoms of elements want to be stable। जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और इस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करते हैं वो, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, भाई मेरे पास ज्यादा है ले जा, क्यों, क्योंकि वो पड़े हुए हैं ऐसे, इससे अच्छा है किसी दूसरे के काम आ जाए, दूसरे एटम के काम आ जाए। तो कुछ एटम ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं, सोडियम है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 281, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो 4 से कम होते हैं तो क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका एक्सेस में है, कहेगा भाई ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये ले जाओ। क्यों, स्टेबल क्यों नहीं है, अरे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सोच रहा है या तो ये कोई ले जाता, मेरी टेंशन खत्म हो जाती, क्यों इसकी रखवाली कर रहा हूं, उसके भी काम आ जाएगा, है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको लूज करना चाहेगा। ये केस हो सकता है। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम 20 है, तो बोरबरी के अकॉर्डिंग 2 ये भी क्या करेगा, भाई कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोरबरी कहते हैं, बोरबरी के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर, फर्स्ट सेल को छोड़कर, फर्स्ट वाली में 2, फर्स्ट वाली में 2। बाकी अगर कोई भी आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें 8 होने चाहिए, तभी स्टेबल होगा। तो 8 को कंप्लीट करने के लिए या तो ये 2 को हटा दे तभी 8 हो जाएंगे, या फिर ये और 6 गेन कर ले, ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। इनको ये लूज कर देगा, क्योंकि 4 से कम है तो लूज करना आसान है। कुछ केस ऐसे हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है 8, 2, 6, अब यहां पर है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, 6 को लूज करना आसान नहीं है कि जाओ 6 इलेक्ट्रॉन को बेघर कर दिया, भागो यहां से निकलो, नहीं ऐसा आसान नहीं है। तो क्या करेगा ये, इट विल गेन, ओके। ये गेन करेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, ये गेन करेगा, और गेन करके इसके भी कितने हो जाएंगे, 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये हो गया टोटल 8, ये भी स्टेबल हो गया। तो समझ में आ गया, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एलिमेंट के जो एटम्स है वो क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं।
क्या होना चाहते हैं? और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं? लूज करते हैं, गेन करते हैं। या फिर ऐसा भी केस हो सकता है जैसे कार 1, तो ये हो गया 6 to 4। अब यहां कंडीशन 4 पे है, 4 से कम होते तो लूज करता, 4 से ज्यादा होते तो गेन करता, लेकिन यहां तो 4 है, तो ये क्या करेगा? ये शेयरिंग करेगा, क्योंकि ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, 4 है, 4 से कम होते तो क्या करता? लूज कर देता, 4 से ज्यादा होते तो गेन कर लेता, लेकिन इसमें एग्जैक्ट 4 है, तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा नहीं है केवल 4 वाले ही शेयर करते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया कि जैसे कि ये क्या करेगा? शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि एटम्स स्टेबल होना चाहते हैं और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। वांट टू बी स्टेबल, टू बिकम स्टेबल, एटम्स लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, टू बिकम स्टेबल एटम्स लूज गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं वो? या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? उनके बीच में फोर्स जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, अरे जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये सोडियम है, सोडियम इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सोडियम जब इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या ये सोडियम इसको दूर जाने देगा अपने से? कहेगा भाई तूने मेरा इलेक्ट्रॉन लिया, यहीं रुक जा, जाने नहीं दूंगा। समझ आया? तो ये इनके बीच में क्या होता है? एक फोर्स जनरेट हो जाता है। किसके बीच में? फोर्स जनरेट हो जाता है एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे आपस में, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा? एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ड्यू टू दिस लूज शेयर और गेन, lose gain or share of electrons, the force, a force is created that is called chemical bond. Due to this lose share gain or sharing of electrons, a force is created ठीक है, इससे क्या होता है? एक फोर्स क्रिएट हो जाता है और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। इसी फोर्स को क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्ड, कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो क्या है केमिकल बॉन्ड? when the atoms of element combine together, then a force is generated between them. That force is called chemical bond. Okay. Now ये जो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है तो कैसे होता है? या तो बाय ट्रांसफर, अभी मैंने आपको बताया, गेन और लूज करके, तो इसको हम बोलेंगे बाय ट्रांसफर। क्या बोलेंगे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जो एटम्स, एलिमेंट के एटम्स जो हैं, एलिमेंट के एटम्स हैं, वो क्या करेंगे? एलिमेंट के एटम्स
या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, गेन करेंगे, या फिर शेयर भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से मोड हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि मोड कौन से हो सकते हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, अभी आपको बताया था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोर-बरी के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या होता है 2 8 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सिस में है, तो ये क्या करेगा, इसको लूज करेगा। अब किसके पास लूज करेगा, मैंने अभी आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया था। फॉर एग्जांपल अब दूसरा कोई ले लेते हैं, क्लोरीन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, देन यस 2 8 7, here are total 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ नीड है 1 इलेक्ट्रॉन, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। ये कहेगा भाई मैं 8 होना चाहता हूँ, क्यों 8 होना चाहता हूँ, क्योंकि बोर-बरी ने कहा है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए, अगर वो ऑर्बिट लास्ट है तो उसमें 8 होने ही चाहिए। तो ये कहेगा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की भाई जरूरत है, कोई दे दो, कोई दे दो। ऐसे घूम रहा है कोई, एक क्लोरीन ऐसे घूम रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता कहीं से। अब क्या होगा, ये मिलेगा इसको सोडियम, कहेगा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन फालतू पड़ा हुआ है। ये भी टेंशन में बेचारा, सोच रहा है मेरा कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता, ये यहाँ से झंझट खत्म होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, इसकी 1 इलेक्ट्रॉन की रखवाली करना, उसको भाई क्यों उस पर कोई खर्चा करेगा, क्यों उसकी रखवाली करेगा, टेंशन में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, कोई ले ना जाए। तो सोचे कोई जानने वाला मिले जिसको मैं ये इलेक्ट्रॉन दे दूं, और इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेरा टेंशन खत्म हो जाएगा, मेरे भी 8 हो जाएंगे, मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। बोर-बरी ने ऐसा रूल कहा है, तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन भी इसी टेंशन में है, इसको मिल जाए कहीं से, तो दोनों घूम रहे हैं टेंशन। अभी आपस में इनकी होती है मुलाकात, ये कहता है सोडियम भाई कैसे टेंशन में हो, तो कहता कुछ बात नहीं क्लोरीन भाई, ऐसा है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास फालतू पड़ा हुआ है, कोई ले लेता, मेरी टेंशन खत्म हो जाती। ये कहता मैं ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं, मुझे जरूरत है। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब इसके भी हो गए 1 भाई, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हुआ, इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गया कंप्लीट। इसके पास से चला गया, इसके भी टोटल कितने हो गए, आउटर मोस्ट में 8, आउटर मोस्ट में 8। लेकिन क्या होगा, अब क्लोरीन तो मौज में थे, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, चलो, लेकिन ये ना, नहीं रुक, इलेक्ट्रॉन लिया है मेरा, जाने नहीं दूंगा। ये क्या हो गया, बॉन्ड, ये क्या बन गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। जैसे अभी इससे मान लो कोई 200 रुपीज ले लेता है ये फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो ये रोज देखेगा क्लास में, अरे आया नहीं आया आज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बॉन्ड बन जाता है। जब हम किसी से कोई चीज लेते हैं या किसी को कोई चीज दे देते हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है नहीं। दुकान से सौदा ले आओ 2000 की, तुम्हारा पड़ोसी जाएगा, डेली पूछेगा वो भला भैया नहीं आ रहे हैं आजकल, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच में क्या बन गया, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अरे दो सब्सटेंस के बीच में जो बॉन्ड बना, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ये रहा बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या रहा, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहां नोट कर दिया। और इसको हम बोलते हैं आयोनिक, जो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है वो हो गया आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। अब एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, चलो मैं इसको रब कर, जो हम ये नहीं एक और तीर जैसा बना दिया ना ऐसा, तो सोच रहे हो पता नहीं इस पर क्या लिखने वाले हैं, वही बता रहा हूं तो क्या है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यहां पर ये ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बताओ आप, यस 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर-बरी के अकॉर्डिंग, यस 2 6। क्या है इसको बताओ, कमजोरी सी लग रही है ना, कमजोरी सी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमजोरी लग रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, भाई गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 लिख दिया, 2 गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन तो लिखा ही नहीं, चलो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन।
अब गेन करे किससे? कोई मिले ना, कौन मिले? सोडियम जैसा कोई मिले जो कहे हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो, या कौन मिले? मैग्नीशियम जैसा कोई मिले। मैग्नीशियम पास 12 होते हैं, मैग्नीशियम पास कितने होते हैं? 12। तो ये 2 8 2 ऐसा कोई मिले, लेकिन नहीं मिला, मजबूरी है ना, नहीं मिला। तो क्या स्टेबल नहीं होना चाहेगा? स्टेबिलिटी देखो, मैंने कहा पूरी दुनिया में हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए। नौकरी नहीं है तो नौकरी चाहिए, पैसा नहीं तो पैसा चाहिए, भूख लगी तो रोटी चाहिए, मतलब हर किसी को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये स्टेबिलिटी तो होना ही चाहेगा, बेचारे को नहीं मिल रहा कोई मैग्नीशियम, नहीं मिल रहा कोई सोडियम, तो क्या करे? लेकिन ऑक्सीजन है तो अपने जैसा दूसरा मिल गया। बोला एक ऑक्सीजन और घूम रहा था और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसको भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब आपस में ही मिल गए, बोले मुझे भी जरूरत है, मुझे भी। अब इससे कह रहा है सुनो ना 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये कह रहा मैं क्यों दे दूं 2 इलेक्ट्रॉन? बात उड़ाएगी। तुम मुझे दे दो, मेरे पास भी 6 है, तुम मुझे दे दो, मैं हो जाऊंगा पूरे 1। तो ये कह रहा नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तुम मुझे दे दो। तो ना ये एग्री हो रहा है, ना ये एग्री हो रहा है। इसके बाद भी 6 है, अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये 1 नहीं हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और या फिर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन दोनों में बात नहीं बन रही, देने को कोई राजी नहीं इलेक्ट्रॉन। तो क्या कंडीशन बनेगी फिर? व्हाट विल हैपन? हाँ, वो कहेंगे ऐसा करो भैया, 2 तुम यहां रखो बीच में ऐसे, देखो कैसे। ये कहेगा ऑक्सीजन, कहेगा मेरे आउटर मोस्ट में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहेगा थोड़ा सा और ये भी एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कहेगा भाई ऐसा है, जो मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा शेयर कर देता हूं आपको, ये आगे बढ़ा देता हूं, ये लो। ऑफर कर दिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऐसे ऑफर नहीं किए, कहेगा ऐसे नहीं, पहले एक हाथ से ले एक हाथ से दे। तो ये इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ा दिए। क्लियर है? अब जब आगे वाले बोले जब मुझे जरूरत होगी मैं तेरे यूज करूंगा, तुझे जरूरत होगी तो मेरे यूज कर, समझ आया नहीं? और यहां है सहभागिता, कोवैलेंट, ठीक है? अरे कोवैलेंट कोऑपरेशन है बीच में दोनों का मिलके, तो कोऑपरेशन है ना बीच में, और कोवैलेंट है, एक साथ बैलेंस हो गए ना, एक साथ साथ साथ, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? कोवैलेंट। और ऐसी कंडीशन आती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इससे जो कंपाउंड बनते हैं वो कौन से कंपाउंड बनते हैं, या कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। वेरी गुड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हमारे पास कौन कौन से बॉन्ड हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन आप एक बॉन्ड और सुनेंगे जब हायर क्लास में जाएंगे, और वो है डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं सिर्फ आपको इतना सा व्यू दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो ज्यादा टेंशन मत लेना उसको, सोच के अरे ये मुझे आता नहीं, मैं बस बताऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जैसे ये देखो, ऑक्सीजन ने आपस में शेयर किए हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास बच जाते हैं, ये जैसे ये पेयर है, और इसको भी मैं यहां पर कर दूं, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर हैं, तो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पेयर होते हैं, ये पूरा का पूरा किसी ना किसी जरूरतमंद एटम को क्या कर देते हैं? शेयर कर देते हैं, पूरा पेयर ही अपना, मतलब उसका नहीं लेते कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यहां पर तो कह रहे हैं एक हाथ से लो एक हाथ से दो, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता, वहां क्या करते हैं? पूरा का पूरा पेयर, भाई तुम्हें जरूरत है तुम ले लो, ठीक? लेकिन जाओगे कहीं नहीं छोड़ के, जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो रहोगे यहीं पर, चिपक जाओ। और चिपकने को ही क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देते हैं, पेयर डोनेट कर देते हैं, और इसको बोलते हैं लोन पेयर। भाई दिया हुआ है ना, कोई बदले में कुछ नहीं, लोन दिया है, क्या है? लोन पेयर। एक तरह से सोच लो, वो वाला लोन वैसे ये होता है LON, लेकिन तुम ये मतलब वही इसी से मतलब निकाल लो कि लोन पेयर है, ये कौन सा है? लोन पेयर। इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या किया जाता है? शेयर कर दिया जाता है, तो हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इससे ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे, अब सोचो भी मत, ठीक? हायर क्लास में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, पढ़ा दूं? ओके।
अभी हम पढ़ेंगे बाय ट्रांसफर अब डिटेल में, ठीक है। Now combination of metals and non-metals, combination of metals and non-metals, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, combination of metals and non-metals, combination of metals and non-metals, okay, okay. Sorry, giving is best teaching to people. Okay. So combination of metals and non-metals, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यही तो हमारा था कि मेटल और नॉन मेटल क्यों कंबाइन, क्योंकि ये चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल क्यों कंबाइन करती हैं, तो अभी देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स, तो मेटल्स क्या करती हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और कैसा आयन बनाती हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं। कैसा आयन फॉर्म करती हैं, पॉजिटिव आयन। तो मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन and form positive ion called cation, क्या कहते हैं इसको, कैटायन बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और कैटायन का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर देखो, बिना एग्जाम्पल के तो काम चलता ही नहीं है, ठीक। मेटल्स के लिए जैसे, अरे बहुत बोर हो गए, सोडियम ले लेके आए तो कुछ और ले लेते हैं, चलो क्या ले लें, मैग्नीशियम, क्या ले लें, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 8 2 2 8 2, क्लियर है, 2 8 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेटल, मैग्नीशियम जो है वो Img क्या फॉर्म करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री हो गए और यहाँ 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बना नहीं बना, बन गया, ठीक। दूसरा एग्जांपल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने होते हैं टोटल, 13 2 8 3, ये क्या करेगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, तो ये भी क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम, और इसने अपने पास से जब 3 इलेक्ट्रॉन ये दूर रख दिया, हटा के ये हटा दिए, तो ये क्या बन गया, Al3 पॉजिटिव फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन, पॉजिटिव आयन, ठीक है, बाय मेटल्स, किससे, मेटल्स से। तो मेटल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करती हैं, क्लियर है, क्या बनाती हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया, पॉजिटिव आयन, ठीक है। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये आपको बताया हुआ है मैंने पूरा। सो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, सो दे आर इलेक्ट्रो, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन बना रही है इसलिए दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या करती हैं, देखो नोट कर लेंगे, नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर्म नेगेटिव आयन, फॉर्म
negative ion by gain of electrons. Form negative ion by gain of electrons called, yes, anion, called anion, called anion. इसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं. कैसे फॉर्म करती हैं? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन टोटल 8, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 6, इसको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ऑक्सीजन. तो ये देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले लिए इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बना ऑक्सीजन टू नेगेटिव, ऑक्सीजन टू नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स 2 ज्यादा हो गए. क्लियर है? तो ऑक्सीजन टू नेगेटिव बन गया. अरे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कौन सा, कोई भी ले लो, क्लोरीन ले लो, इसमें होते हैं टोटल 17, 2 8 7. अब इसको भी क्या है नीड है, कितने इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन की. 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा गेन करेगा, मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो. क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और ये क्या बनाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके, या क्या हो गया, क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा यहाँ पर, हाँ नेगेटिव आयन बनेगा, Cl नेगेटिव. क्या बनेगा Cl नेगेटिव. ठीक है, Cl नेगेटिव. क्लियर हो गया ये, गॉट इट? ओके, ये Cl नेगेटिव आयन बन गया और ये O नेगेटिव. इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन by non-metals, non-metals. So they called anion. So they called electronegative element, electronegative element. इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो गए. गॉट इट? समझ में आ गया ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं. अब इसका कॉम्बिनेशन से क्या लेना देना है यार, हम इतनी देर से कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे. अभी आपको बताया ना क्या लेना देना कॉम्बिनेशन का, भाई इलेक्ट्रॉन दूसरा गेन करेगा, एक लूज करेगा, और जो लूज करेगा वो किसी ऐसे को देगा जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, और फिर दोनों में क्या बनेगा बॉन्ड बनेगा, दोनों में क्या बनेगा बॉन्ड बनेगा. तो एक चीज यहाँ पर एक टर्म और है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करते हैं, मेटल्स क्या करती हैं लूज करती हैं और नॉन मेटल्स गेन करती हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट. क्लियर है? ठीक, तो ये छाप लो, नोट कर लो ये. ठीक है, चलो नाउ आपको ये समझ में आ गया होगा लूज और गेन का कॉन्सेप्ट. नाउ इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू बिकम स्टेबल. व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gain or lose by an atom of an element to become stable is called electrovalency of that element. Electrovalency of that, yes, तो उस एलिमेंट की क्या हो जाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है. जैसे कि अभी हमने देखा था एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी
अरे एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी, एल्यूमिनियम है 13 है ना, तो 2 8 3, ये 3 क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी 3, कितनी हो गई 3। दूसरा मैग्नीशियम अगर 12 है तो 2 8 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, यस वैलेंसी हो गई 2। नेक्स्ट अगर क्लोरीन है 17 2 8 7, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कंप्लीट होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, यस वैलेंसी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या होती है वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई। नाउ आयोनिक कंपाउंड्स, क्या देखेंगे हम, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये छाप लेना। नाउ आयोनिक कंपाउंड्स, अभी हमने आयोनिक वैलेंसी इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ी, तो अब आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, यस द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, when the elements combined by the transfer of electrons, then they form ionic bond and the compound formed is called ionic compound, clear है। जब एलिमेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम ने एक दिया, क्लोरीन ने एक ले लिया, ट्रांसफर हो गया एक दूसरे के बीच में, और दोनों पे अपोजिट चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलेंगे, और ये दोनों क्या करेगा, करीब लेके आएगा और कंबाइंड हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स when the elements combined by the transfer of electrons, they form ionic compounds, ठीक है। क्योंकि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस बनते हैं, और ये जब आयन कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है, सोडियम के पास टोटल 11 2 8 1, वैलेंसी कितनी हो गई 1, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम Na पॉजिटिव बनाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। क्लोरीन के पास टोटल कितने होते हैं 17, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 8 7 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर ये क्या करे, इसको भाई एक इलेक्ट्रॉन की नीड है ना, कहेगा मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, क्या कहेगा, मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, अरे दे दो भैया कोई एक इलेक्ट्रॉन, तो कौन दे देगा, सोडियम। सोडियम कहेगा ले लेना, ले इलेक्ट्रॉन ले, आज इलेक्ट्रॉन ले दे इलेक्ट्रॉन देता हूं मैं, आजा। ये इसने कहा इलेक्ट्रॉन देता है, और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बन गया ये, बोले यार तुझे देता हूं इलेक्ट्रॉन, इधर आ। उन्होंने सोचा बहुत मारेगा लग रहा है, लेकिन मारा नहीं, दे दिया क्या इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखो, आज करीब चिपके जा रहे हैं बिल्कुल। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया Cl नेगेटिव, नेगेटिव आयन, ठीक है। Cl नेगेटिव, नेगेटिव आयन बन गया। ये दोनों अपोजिट आयन है ना,
अपोजिट आयन है पॉजिटिव नेगेटिव जहां पास आएंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में क्या जनरेट हो गया, फोर्स जनरेट हो गया, बाइंडिंग फोर्स। क्या आ गया, बाइंडिंग फोर्स आ गया। और ये बाइंडिंग फोर्स क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। इस बाइंडिंग फोर्स को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। कौन से वाले बाइंडिंग फोर्स, जब अपोजिट आयन एक दूसरे को खींच रहे हो तब उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। और इस कंपाउंड इससे क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव कंबाइंड होकर बन जाएंगे NaCl। तो इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यस सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। क्या है, आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि फाउंड बाय दी, ये जो है ये आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि फाउंड बाय दी, यस फाउंड बाय द अपोजिट आयंस, ठीक है। अपोजिट आयन से बना है तो इसको क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर हो गया आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयोनिक कंपाउंड व्हेन the element transfer electrons, gain or lose electron, they form ions. When the opposite ions combine together and form a compound, then the compound is called ionic compound. क्लियर हो गया ये, तो आयनिक कंपाउंड समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको आयनिक कंपाउंड, ओके। तो रब कर दूंगे, ठीक। तो NaCl का फॉर्मेशन भी समझ में आ गया, ठीक। Now formation of MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ, एक और फॉर्मेशन कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 आयनिक कंपाउंड है ये भी। इसका फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद टोटल कितने होते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 282, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं, लूज करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं। क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। उसके बाद दूसरा कौन है, क्लोरीन, इसके बाद 17, तो ये क्या करेगा 287 हो गया। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब यार ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये क्लोरीन कहेगा मुझे दे दे, तो कहेगा ले ले 2 इलेक्ट्रॉन, बात नहीं बनेगी, कहेगा ना मुझे तो एक ही चाहिए, कहेगा एक चाहिए, तो बात खराब हो गई, एक चाहिए, एक का क्या करूंगा फिर मैं, तो ऐसा कर एक और ढूंढ के ला अपने जैसा, दोनों मिलके ले लो एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जाएगा क्लोरीन, कहेगा भैया चलो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, मैग्नीशियम और 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारा भी काम हो जाएगा हमारा भी। तो देखो मैग्नीशियम यहाँ पर जो Mg है, मैं यह बना दूं Mg है, उसका अगर हम मॉलिक्यूल बनाए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। देखो अगर इसका ये पॉजिटिव हो गया सेंटर में, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम बना रहे हैं, ठीक है। कितने हो गए 3 3 6 2 8, ठीक है। और इसके बाहर वाली ऑर्बिट में है, ये जबरदस्ती है, ज्यादा है 2 इलेक्ट्रॉन, इन्हीं को लूज करना है ताकि ये ऑर्बिट खत्म हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। अब यहां पर है क्लोरीन, क्लोरीन, तो क्लोरीन का जो एटम है वो ऐसा होगा, और सेंटर में तो पॉजिटिव चार्ज, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए टोटल 3 3 6 और 7। चलो यहां खाली हो गया, ये यहां पर ये क्या हो गया, खाली हो गया, ये Cl का एटम हो गया। तो 1 मोर एटम होगा यहां पर, एक और भी एटम तो होगा पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट ऑर्बिट में, ये सेकंड ऑर्बिट में, और इसके बाद एक ऑर्बिट और होगी जिसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन।
7 इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सेस में, इनकी जो एक जगह ये खाली मान लो और इसकी ये जगह खाली है, ठीक है, बैकेंड प्लेस है, यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, इनको यही तो जरूरत है ताकि 8 हो जाए, ठीक है। तो ये इसने मांगा इलेक्ट्रॉन, बोल लाओ 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। अब इसका बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी समझ लेना ठीक से। मैग्नीशियम का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के हो गए। क्लोरीन का अगर हम बनाएंगे तो Cl के आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो 6 हो गए, और ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ना। दूसरा एक क्लोरीन और इसका भाई इस वाले का, बोला हाँ मुझे भी दो 1 इलेक्ट्रॉन, मुझे भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, हाँ दे दो इलेक्ट्रॉन, भाई इसको भी दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कितने थे टोटल, 2 2 2 6 और 1 7, और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी मिल गया। अब इसके पास क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, स्टेबल हो गया नहीं। अब ये दोनों क्लोरीन भागेंगे, तो मिल गया इलेक्ट्रॉन, चलो, लेकिन ये कहेगा अबे जा कहां रहे हो, इधर रुको, इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गए और जा रहे हो, इधर ही रुको, यहीं रुको। अब इसने क्या किया, यहां पर आ गया 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया, और इन दोनों क्लोरीन को मिलाकर इनके पास भी आ गया 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इससे ये क्या बन गया, MgCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड हो गया। क्लियर, ठीक, समझ में आ गया ये, ओके। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसका एक लेक्चर हम लेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ओके। ये चैप्टर जहां तक सिलेबस में इस बार आएगा उतना ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे का जो अकरेंस ऑफ मेटल्स है वो हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, सीबीएसई ने उसको कट कर दिया अपना पार्ट। तो चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने पर है, सिर्फ एक लेक्चर बचा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट कर देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, या जो प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड की, उसको कंप्लीट कर देंगे, ओके।